नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा संविधान सभा के 389 सदस्यों ने मिल करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे लिए 26 नवंबर 1949 को बना करके तैयार कर दिया। ठीक है, परंतु उस संविधान को, इतना विस्तृत संविधान को बनाने के लिए, इतना बड़ा काम करने के लिए ढेर सारे पार्ट में काम को बांट दिया गया और उस टीम को लीड करने वाले को क्या किया, कहा गया अध्यक्ष। तो वो पूरी जो समूह बनाए गए वो सारी समितियां कहलाईं। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग समितियों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे महत्वपूर्ण समितियां मिल करके अपना अपना काम करके इतने विस्तृत संविधान को बना डाला। ठीक है, तो अब कोई कहे कि आखिर में प्रारूप समितियां क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरी उस कल की वीडियो, पहला लेक्चर था, उसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, और पुराने बच्चों का सब कमेंट पढ़ के तो लग रहा था कि मैं पुनः अपनी क्लास में जा रहा हूँ फिर से पढ़ाने। ठीक है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है, पढ़ाने के लिए, और आप सभी के लिए ये वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू आती रहेगी। ठीक है, सभी लोग जुड़े, आप लोग, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं संविधान समितियां। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जैसे हम लोगों का कोई प्रोजेक्ट होता था, तो बड़ा सा प्रोजेक्ट हो तो उसे क्या कर देते थे, हम लोगों प्रोजेक्ट में क्या करते थे, छोटे छोटे काम को अलग अलग लोगों का ग्रुप बना करके बांट दिया जाता था। ठीक है, तो अब सारे उस काम को अलग अलग करके आते थे, उसे कंपाइल कर देते थे, तो पूरा एक प्रोजेक्ट बन जाता था। ठीक है, ये तो समझते हम लोग। बस संविधान समितियां भी यही कर रही थी। ओके, अब संविधान समितियों में सबसे महत्वपूर्ण अगर समिति पूछे कोई एक है, तो सारी, परंतु एक पेपर के लिहाज से पूछे तो वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में किसने अध्यक्षता की, कितने सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य जो थे वो सब रटे होने चाहिए। अर्थात प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, बिल्कुल आपकी जुबान पर होना चाहिए, 7 सदस्य। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी लाइट होती है, आप ध्यान देंगे। तो अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिल्कुल रटा होना चाहिए, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, और 6 अन्य सदस्य जो हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, एक एक करके आज के समय में आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, B.L. मित्र और D.P. खेतान। ये 6 के 6 आज के समय में नाम पूरी याद होने चाहिए। चलिए इसमें भी मैं आपको 2 यूनिक पॉइंट बताता हूँ जो पेपर में खूब आते हैं। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। ठीक है, इसे स्टार करके आप नोट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये अपने कार्यकाल के दौरान ही क्या देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, अर्थात ये अपना पद क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इनके स्थान पर कौन आते हैं, यही पेपर में खूब आता है। तो इनके स्थान पर कौन आते हैं, B.N. राव। कौन आते हैं, B.N. राव आते हैं, B.N. माधव राव। ओके, B.N. माधव राव आते हैं। ठीक है, अब D.P. खेतान, इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई थी, अकस्मात मृत्यु हो गई थी। इनकी अकस्मात क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और इनका पद भी रिक्त हो गया। फिर से यहाँ पर भगवान कृष्ण के नाम से लोग आएंगे, उनका नाम क्या है, अर्थात T.T. कृष्णामाचारी, T.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, तो कौन आते हैं इनके स्थान लेने के लिए, T.T. कृष्णामाचारी। तो देखिए लगातार जो कंटिन्यू बना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप हम तो जानते हैं ना, जहाँ पर ट्रांजिशन जनरेट होता है वहीं पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए पद रिक्त कर दिए, इसलिए इम्पोर्टेंस हो गई इनकी डेथ हो गई, खेतान साहब की डेथ हो गई, और इनकी जगह पे कौन आ रहे हैं, T.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, तो कुल सदस्य 7, 6 अन्य कौन है, क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, ये आप रट लीजिएगा, निश्चित तौर पे याद होना चाहिए। अन्य समितियों की बात करें, ठीक है, तो अन्य समितियों में जो महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ढेर सारा ये सारी समितियाँ, परंतु जो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, मैं आपके लिए
ठीक है, वो सब काम किया हूँ, ठीक है, वो आप ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि कैसे लिखा जाए कि आसानी से इसे कंपाइल आसानी से किया जा सके और रटा जा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पर संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और राज्य समिति, यह तीनों ही, अर्थात अगर मैं कहूँ कि संघ और राज्य दोनों ही, तो संघ और राज्य संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, ये तीनों ही समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहना पंडित नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित नेहरू जी, ठीक है। उसके बाद देखिए, याद करने के लिए ही ऐसा मैं बता रहा हूँ, संघ राज्य एक साथ बोलिएगा, फिर संघ शक्ति बोल दीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 5-6 समितियों का अध्यक्षता की गई है। आइए हम लोग देख लेते हैं, याद भी करा देंगे आपको, ओके। तो यहाँ पर है नियम समिति, तो नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, देसी रियासत समझौता समिति, रियासत समिति, अर्थात एक क्या है? रियासत समिति है और एक देसी रियासत समझौता समिति है। इन पांचों समितियों की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कर रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कैसे याद करोगे एक बार में मैं बताता हूँ। देखो, आप कहना देसी रियासत हो केवल या केवल रियासत हो, उन सभी में झंडा फहराने के लिए नियम और संचालन की समिति की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पांचों पॉइंट आ गए ना, रियासत हो या देसी रियासत हो, उसमें यदि झंडा फहराना हो तो उसका नियम संचालन किससे पूछ के करना पड़ेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। याद हो गया ना? ठीक है, ऐसे आप बनाया करिए, जो काम आप करेंगे वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगा। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर है कार्य संचालन समिति, ठीक है। तो यहाँ पर नियम समिति है, संचालन समिति केवल है, तो यहाँ कन्फ्यूज ना हो, इसलिए आप एक छोटा सी स्टार लगा लो इस पे। तो ये कार्य संचालन समिति है, ठीक है। इसके कौन है? तो इसके हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। जितने क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, जो कन्फ्यूजन के होते हैं, वो सारे मैं एक जगह आपको करके बताता हूँ, ताकि आप गलती मत करिएगा, माइनस मार्किंग का समय है, ओके। चलिए अगला देखिए। अब इससे जितनी भी ऊपर समितियां लिखी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समिति है, ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है। यहाँ पर देखिए, मूल अधिकार है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ठीक है। और एक और कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति, हम लोग जानते हैं, ठीक है, अभी बताते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों समितियों की अध्यक्षता किसने की है? तो पटेल साहब ने की है ना। क्योंकि प्रांतीय से नाम तो इनका इस तरह जुड़ा है कि आज हम भारतीयों के रग रग में व्याप्त हैं ये पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही क्या है, ऐसी 552 देसी रियासतों को क्या है, सभी देसी रियासतों को मिलाकर एक छत्र भारत का निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? इन्हीं को जाता है। इसीलिए इन सभी प्रांत को मिला करके ही तो बनाए थे, इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? ये हैं। इनका नाम तो आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है। और आगे देखिए, कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए इस क्वेश्चन के साथ इसे मैंने लिखा है, ठीक है, कि देखिए मूल अधिकार यहाँ है, और मूल अधिकार पर उप समिति यदि पूछा जाता है, और पूछा जाता है क्योंकि कन्फ्यूजन होता है इसलिए, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है बताइए आप? तो इसकी अध्यक्षता की है JB, ठीक है, JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी, JB कृपलानी, ओके, JB कृपलानी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ ये हैं, जैसे और भी आप देखोगे तो यहाँ पर शायद आपको दिखाई ना दे, बट जैसे और भी एक समिति है तो बहुत ढेर सारी, जैसे आवास समिति है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की किसने की थी? तो आप देखेंगे पट्टाभी सीतारमैया जी। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया जी, ठीक है। तो इस प्रकार से ढेर सारी समितियां हैं।
ठीक है, संविधान संबंधी कार्य समितियां हैं, ठीक है, कई समितियां हैं, परंतु जो हम लोगों के पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं, वो यही हैं। आप इन्हीं को ध्यान से याद कर डालिए, खास करके इन्हें तो बिल्कुल रट डालिए, यहाँ पर 2 पॉइंट, ठीक है, और आपको ये पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ठीक आगे पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इसे रट डालिए, आप आज ही काम कर डालिएगा, नोट बना करके लिख डालिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग हम लोग जुड़ करके इसको कंप्लीट करें। और आने वाले अभी हाल फिलहाल में ढेर सारे पेपर हैं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।